खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलीशान नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, कलाम में जो हिस्सा है वो हम आपको अगर आपने कुछ एक पिछली मीटिंग्स अटेंड की है तो मैं जो पर्सनली जो हमारे बाप की दुआ है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और मैंने पहले जो मुझे खुदावंद ने मौका बख्शा तो हमने देखा था कि हमारे बाप और उसके बारे में हमने देखा था। फिर तेरा नाम पाक माना जाए उसके बारे में देखा था। और आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। और उसमें ऐसे लिखा है, मैं NIV वर्जन से पढ़ रहा हूँ और इसमें ऐसे लिखा है, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। कि तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो गॉस्पल का अकाउंट है ये मत्ती के द्वारा लिखा गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मत्ती है वो खुद यहूदी है और उसका लिखने का उसने वो चीजें कलाम में लिखी हैं गॉस्पल में जो उसने अपनी आंखों से देखी हैं। उसने सुनी सुनाई बातों को नहीं लिखा है, जो उसका अपना एक्सपीरियंस यीशु मसीह के साथ था वो चीजें आप इसमें देखते हैं। और क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने कुछ एक चीजें इन्वेस्टिगेट करके इसमें लिखी हैं। ऐसे नहीं है जो मत्ती में लिखी है, लेकिन जो मत्ती की अंजील है वो एक यहूदी के द्वारा लिखी गई है और एक यहूदी लोगों के लिए लिखी गई है। और हम ये दिमाग में ध्यान से रखें कि जब मत्ती इस चीज को लिख रहा है तो वो यहूदियों की बैकग्राउंड को जानते हुए उस तरीके से लिख रहा है और उसने जो चीजें रिकॉर्ड की हैं हम उसमें से देखते हैं। लेकिन इस वर्ष में हम देखेंगे, और मैं जब खुदावन से मांग रहा था कि खुदावन मुझे बताए अपने कलाम में से कि मैं किस तरीके से आपके लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं, तो ये बहुत डीप है। मैंने इसके बारे में काफी स्टडी की है और इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं 20-25 मिनट में कैसे इस चीज को बता सकता हूं। लेकिन जो भी खुदावंद की रूह अगवाही करती है उसके मुताबिक हम देखते हैं। लेकिन इन अगर वर्ष में देखें 3 चीजें स्टैंड आउट करती हैं। वो ये है तेरी बादशाही किंगडम, और दूसरा तेरी मर्जी पूरी हो, और तीसरी मर्जी कैसी, जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर हो। हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है जब तुम दुआ करो तो ऐसी दुआ करो कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है जमीन पर भी है। कहने का मतलब है कि हमें जो स्वर्ग में होता है वो धरती पर हो, ऐसी हमारी जो है वो ख्वाहिश होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे बाप की दुआ बहुत जगह, बहुत हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा है। और हम जब इसको करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत बार रूटीन हो जाती है इस दुआ को करना। लेकिन जैसे मैंने इस वर्ष को पढ़ना, स्टडी करना शुरू किया, खुदावन ने अपने बहुत सी चीजें मेरे पर रिवील की, तो मैं जो है उस चीज को देख रहा था और मेरे दिमाग में और मेरे दिल में ऐसा डर, खौफ खुदा का आया कि जब हम ये बात करते हैं कि खुदावन तेरी बादशाही आए, तो क्या हम समझते भी हैं इस बात के लिए, क्या हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुआ है वो हम दुआ में अपने शब्द, वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन वर्ड्स का सैलेड दुआ नहीं है। दुआ एक हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जिंदगी जो है वो एक दुआ होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ, रिकॉर्डिंग में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा अपनी जिंदगी एक एक्सपीरियंस है। मैंने एक कोई प्रोडक्ट खरीदा अपनी लाइफ में रिसेंटली, कपल ऑफ ईयर्स अगो, और वो बहुत एक्सपेंसिव था। और जब जिस बंदे ने वो डिलीवर करना था उसने बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि ऐसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके लिए इतने पैसे खर्च किए जितने की यूके में एक नॉर्मल आदमी की तनख्वाह होती है 1 साल की। इतने पैसे मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किए और उसने वो चीजें डिलीवर नहीं की। लेकिन क्या हुआ कि जब ये मैं खरीद रहा था, मैं उस इंसान के लिए भी दुआ कर रहा था, खुदा इसको बरकत देना। और जब वो चीजें डिलीवर नहीं हुई तो क्या हुआ कि जो मेरे साथ और लोग थे जिन्होंने उस चीज में इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे जाते रहे, मेरे पैसे जाते रहे। तो उन्होंने कहा कि मिलके हम इसके खिलाफ जो है वो करते हैं, केस करते हैं कि ताकि हमें हमारे पैसे वापस मिले। तो
मैं जब उसको हाँ करने ही वाला था तो मेरी खुदावंद की आवाज आई कि पहले तो तू इसके लिए दुआ कर रहा था, अब पैसों की वजह से तू अपनी दुआ के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और मैंने खुदावंद से माफी मांगी। मैंने कहा खुदावंद मुझे माफ करना, मुझे इस चीज की समझ नहीं थी। मुझे खुदावंद ने ये सिखाया कि जब तू अपनी की हुई दुआ की वैल्यू नहीं करता तो किस कदर तू मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि तेरी दुआ की मैं वैल्यू करूं। हमारी जिंदगियों में जो हम दुआ करते हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू क्या है? जब हम इस चीज को याद रखते हैं कि जो हमने खुदा से बात की है ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट या एक हमारी खुदावंद के साथ बात वाचा हो रही है, वाचा को खुदावंद तोड़ता नहीं है। और अगर हमारे शब्द में, हमारे रिलेशन में इतनी वैल्यू ही नहीं है कि हम खुदावंद के सामने जिस इंसान के लिए आज दुआ कर रहे हैं उसके लिए कल वैर की बात करें या फिर उसके खिलाफ बात करें, तो खुदावंद से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमारी दुआ को सुने? हम तो अपनी खुद दुआ पर। और तब मुझे पता चला कि नहीं, जितने भी पैसे जाते हैं जाने दे, तू पैसों की फिक्र मत कर, तू अपना रिश्ता खुदावंद से खराब ना कर लेना, अपनी दुआ में वैल्यू रखना। और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ, जो दुआ आप करते हैं उसमें वैल्यू रखें, कि उसमें ईमान रखें, उसमें इन्वेस्ट करें कि दुआ कर दी है। और जैसे किसी गरीब के लिए दुआ की है तो अकेली दुआ करें, लेकिन उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें, अपना समय भी लगाएं, अपना पैसा भी लगाएं, अपनी जो कलाम सीखा है उसको सिखाएं भी। और ये नहीं है कि बस उसके लिए दुआ कर दी और खत्म कहानी, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जब मैं इस में से देख रहा था कलाम के हिस्से में से कि खुदावंद तेरी बादशाही आए। अब बादशाही की जब हम बात करते हैं, हम बात नहीं कर रहे किसी डेमोक्रेसी की कि हमने वोट्स डाली और कोई एमपी या कोई सरपंच या कोई प्राइम मिनिस्टर जो उसकी इलेक्शन कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम। जो किंगडम होती है, बादशाही होती है, इलेक्शन से नहीं होती, वो फोर्सफुली ली जाती है या वो इनहेरिट की जाती है। पश्चाताप करो क्योंकि खुदावंद की बादशाही जो है, स्वर्ग की बादशाही नजदीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी में जो यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, वो पहला प्रचार क्या था कि मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि खुदावंद की बादशाही जो पास है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने 3-3.5 साल जब इस धरती पर रहे हैं तो यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को ठीक किया, चंगा किया और बहुत से जो दुष्ट आत्माओं को निकाला। वो सारा कुछ एक पार्ट ऑफ द पैकेज है जो यीशु मसीह करने आए थे। वो बादशाही जो है वापस लेने आए थे। और यीशु मसीह, जब हम देखें कि यीशु मसीह की शुरुआत रिकॉर्ड है मत्ती की अंजील में कि पहला शब्द उनका था कि पश्चाताप करो, और क्योंकि खुदा की बादशाही जो है वो आने वाली है। आगे जा करके मैं आपको ये भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब स्वर्ग पे जिंदा जा रहे थे, जाते वक्त उनके आखिरी शब्द क्या थे वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान जो है वो मैं लेकर जाना चाहता हूँ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। हम ये देखते हैं कि बादशाही की जब बात कर रहे हैं तो बादशाही इलेक्शन से नहीं होती, बादशाही वोटों से नहीं होती। बादशाही के लिए हमें कोई चुनना नहीं होता, वो अनॉइंट किया होता है जो बादशाही को कंट्रोल कर सकता है, जो किंगडम को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। और जो बादशाही की बात है, इट्स नॉट अबाउट कि कोई सरकार मर्जी से बना ली और कोई मर्जी से सरकार खींच ली। बादशाही में किसी इंसान की अपनी नहीं होती, बादशाह की चलती है और बादशाह के अंडर रहना पड़ता है। और बादशाह ने जो कह दिया वो खत्म, उसके बाद यस नो बट ये कुछ नहीं है। और जब हम बादशाही की बात कर रहे हैं, जब हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद तेरी बादशाही आए, मतलब स्वर्ग की बादशाही हम चाह रहे हैं, उसमें फिर आपकी और मेरी व्यूज का कोई मतलब नहीं बनता कि मैंने क्या सोचता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा, किसी ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, मैंने उसके साथ बात नहीं करनी। बादशाही का मतलब जो बोल दिया सो आपने करना है। बादशाही के बीच में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या सोचते हैं, इट डज नॉट मैटर। किंगडम में किंग की बात चलती है, किंग की डोमेन चलती है, किंगडम, किंग की डोमेन। जो किंग ने बोल दिया दैट्स इट, फिनिश, मसला सेटल हो जाता है। हम सारे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड जब लॉर्ड ने बोल दिया उसके आगे फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इट डज नॉट मैटर इन द किंगडम। जब हम किंगडम की बात करते हैं, सो दुआ जब करते हैं, ये सोच के देखें कि आप अपने इख्तियार को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आसमान की बादशाही आए ताकि जो आपकी
मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। आप सोच के देखिए कि खुदावंद की मर्जी आसमान पर कैसी होती है। आप और मैं तो अपनी बच्चों को स्कूल भी अपनी मर्जी से और देख के उसका स्टैंडर्ड क्या है फिर भेजते हैं। तो क्या हम रियली में चाहते हैं कि खुदावंद की बादशाही? हो सकता है कि खुदावंद की बादशाही में आपके बच्चों को पढ़ने का मौका ना मिले, क्योंकि आपके बच्चों ने खुदावंद के काम करना है। मैं एक खुदावंद के बंदे को जानता हूं, उन्होंने मुझे बता रहे थे कि अमेरिका से एक प्रीचर थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जम्मू कश्मीर में जाकर के खुदावंद की सेवा करनी शुरू कर दी। वो बच्चों को अपने घरों में, स्कूल का कोई मौका नहीं है, बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा उनका जम्मू कश्मीर में उसकी जो थी वो डेथ होगी, वो इसलिए क्योंकि माहौल ऐसे थे। वो क्योंकि बादशाही के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप बादशाही की बात करते हो तो फिर आपका मतलब आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो खत्म हो जाती। बादशाही में आपकी प्रायोरिटीज नहीं चलती। बादशाही में ऐसा नहीं होता कि मैं संडे को सुबह चर्च जाऊंगा, 10 बजे चर्च है, 10:30 बजे जाऊंगा मैं। नो, बादशाही में ऐसा नहीं होगा। बादशाही में हम ये मांग रहे हैं, खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। तो बादशाही की जब हम ये दुआ करते हैं कि खुदाया तेरी बादशाही आए, तो उसकी बादशाही के थोड़ा सा एक नजरिया ले लेते हैं कि बादशाही खुदावंद की होती कैसे। इस दुआ को करने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि हम दुआ मांगते तो हैं, लेकिन क्या समझ क्या है हमें उस बादशाही के बारे में। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं एक्ट्स की किताब, रसूलों के करतब, सॉरी, इससे पहले कि जो मैंने आपको कहा था जेनेसिस में उसका चैप्टर 1 वर्स 2 में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि डार्कनेस वाज ऑल ओवर द फेस ऑफ द अर्थ, की अंधकार जो था वो समुंदर की सतहों के ऊपर था, पानियों की सतहों के ऊपर था। और अगली वर्ष में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए। और उस अंधेरे में खुदावंद ने एक रोशनी को पैदा किया और कलाम में लिखा है कि वहां पर रोशनी हो गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 14 वर्ष में लिखा है यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। जो रोशनी बनाई गई है, यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं मत्ती की इंजील में दैट यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और हम जेनेसिस में देखते हैं कि जब अंधेरा था तो खुदावन ने कहा लेट देयर बी लाइट। सो जो लाइट बनी है वो अंधेरे को खत्म करने के लिए बनी है। वो अंधेरे की जो बादशाही है उसको खत्म करके रोशनी की बादशाही को लेकर आने की कोशिश कर रही है। और रोशनी की बादशाही को लाने के लिए रोशनी बनी है। और यीशु मसीह कंफर्म कर रहे हैं कि वो रोशनी कौन है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह रोशनी है, हाँ है यीशु मसीह रोशनी, लेकिन यीशु मसीह से निकली हुई रोशनी हमने एक्सेप्ट की है। अब अंधेरे में हम रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, अब हम रोशनी है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने अंधेरे में रोशनी की, उसी तरीके से हमने, मसीहों ने जो दुआ कर दे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो मांगो तेरी बादशाही आए। मतलब वो बादशाही जो रोशनी की बादशाही है वो हमारी जिंदगियों से आकर के अंधेरे को खत्म कर दे। और हम जेनेसिस ही उत्पत्ति उसकी 27वें वर्ष में देखते हैं खुदावंद ने हमें अपने स्वरूप बनाया। 28वें वर्ष में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद बाप ने हमें इख्तियार बख्शा। उसने कहा हैव डोमिनियन, फिल द अर्थ। 28वीं वर्ष में लिखा है फिल द अर्थ, पूरी धरती में भर जाओ। जो रोशनी पैदा की थी खुदावंद ने कहा पूरी दुनिया में फैल जाओ। कि रसूलों के करतब उसका 1 बाब और उसकी 6 वर्ष, उसमें यीशु मसीह जो है यीशु मसीह के जो चेले हैं यीशु मसीह को पूछते हैं कि क्या तुम अब जो इस्राएल की बादशाही है उसको क्या तू एस्टेब्लिश करेगा। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके हुए हैं। चेले यीशु मसीह की सेटिस्फेक्शन हो चुकी हुई है, तकरीबन 40 दिन हो चुके हुए यीशु मसीह को जिंदा हुए हुए। और अब चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह को कि क्या तू इस्राएल की बादशाही को जो है एस्टेब्लिश करेगा। और अगली वर्ष 8वीं वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं, उसमें यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि then you will receive the power of the Holy Spirit. Holy Spirit will come on you. तब तुम ताकत हासिल करोगे, पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पूरी दुनिया के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं कि तेरी बादशाही क्या अब यरूशलेम को रिस्टोर करेगी। तो यीशु मसीह का जवाब है यरूशलेम के लिए अकेला नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं यरूशलेम, यहूदिया,
सामरिया और दुनिया के अंत तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। बाइबल में बड़ा साफ लिखा है कि तुम्हारे ऊपर पाक रूह आएगी, तुम्हें ताकत मिलेगी। पाक रूह आपको और मुझे इसलिए मिली है कि हम खुदा की बादशाही के लिए गवाह ठहर सके, हम गवाही दे सके। बहुत से लोग मेरे भाई बहन पाक रूह की बरकत इसलिए पाना चाहते हैं कि पावर आए और उनके बीच में से होकर के मरीज भी ठीक हो, लोग भी ठीक हो और चंगाइयां हो। वो बहुत अच्छी बात, खुदा की बादशाही में चंगाई है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपका जो विजन है वो बड़ा होना चाहिए, आपकी जो सोचें हैं वो बड़ी होनी चाहिए। आपका जो ख्याल है, पाक रूह आपको क्यों मिलनी चाहिए, पाक रूह आपको किस लिए मिलनी चाहिए, उसका रीजन ठीक होना चाहिए। पाक रूह मिलेगी इसलिए कलाम में साफ लिखा, 8वें वर्ष में आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास समय नहीं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। आप एक्ट्स रसूलों के करताब उसका 1 बाब उसकी 8वीं वर्ष में पढ़ लेना, साफ लिखा है कि तब तुम्हारे ऊपर पावर आएगी, पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा, ताकि तुम मेरे गवाह यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पूरी दुनिया के अंत तक तुम मेरे गवाह ठहरो। तो पाक रूह की बरकत जिसके पास है, एक्सक्यूज मी, उसके पास इसलिए है ताकि वो खुदावंद की गवाही दे सके, ताकि वो खुदावंद की बादशाही की किंगडम को, खुदावंद की किंगडम को स्प्रेड कर सके, या ताकि वो खुदावंद की गुड न्यूज की खबर दे सके। बाकी बीमारों को ठीक होना, प्रेरित आत्माओं को निकालना, वो पार्ट ऑफ द पैकेज है, वो मिलेगा, वो होगा, क्योंकि वो अंधेरे की चीजें हैं, वो जाती रहेंगी जहां पर रोशनी आएगी। तो आपको और मुझे ये जो है वो इनकरेजमेंट होनी चाहिए कि इसलिए खुदावंद ने जो है वो हमें बरकत दी है। और अगर आप एक्ट्स को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, एक्ट्स जैसे लिखिए, आपको पता है रसूलों के कर्तव्य के 28 चैप्टर हैं। पहले 7 चैप्टर जो हैं उसमें खुदावंद का प्रचार यरूशलेम में होता है। फिर 8वें चैप्टर से लेकर के 12वें चैप्टर तक आप देखते हैं कि फिर वो जो है वो यहूदिया, जूडिया में और सामरिया में फैल जाता है। और फिर उसके बाद आप देखते हैं 13वें चैप्टर से लेकर के 28वें चैप्टर तक वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, और जहां तक कि एक्ट्स की किताब खत्म होती है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ था। उसको तकरीबन 70-80 साल लगे, लेकिन पूरी जो एक्ट्स की किताब है ये हमें बताती है कि खुदावंद का कलाम जो है वो वहां तक फैल गया। अब जो आप और मैं दुआ करते हैं ये कि खुदावंद तेरी बादशाही आए, मैं आपको उसके थोड़े से ग्लिम्स देना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि खुदावंद की बादशाही हम जब दुआ करते हैं उसका मतलब क्या है। मैं आपकी अटेंशन लेना चाहता हूं और आपको लेके जाना चाहता हूं रसूलों के कर्तव्य उसका 9 बाब और उसकी 6वीं आयत। और उसमें लिखा है, उसमें यह है कि जब पॉल को खुदावंद यीशु मसीह, जो रेजरेक्टेड यीशु मसीह हैं, जो जिंदा हो चुके हुए यीशु मसीह हैं, उनका जो है वो उसका दर्शन होता है और वो उसको कहते हैं पॉल को, गेट अप एंड गो एंड आई विल टेल यू व्हाट यू मस्ट डू। यीशु मसीह उसको कहते हैं कि खड़ा हो और चल और मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। आप ये जो 9वें चैप्टर में हुआ है, आप इसको 3 बार पढ़ते हैं एक्ट्स की किताब में, और वो उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताई हैं। इसमें पॉल को ये नहीं बताया गया कि तूने क्या करना है, यहाँ पर ये पॉल ने ये बताता है हमें, क्योंकि आपको पता है जो एक्ट्स लिखा गया है रसूलों के कर्तव्य, ये लूका के द्वारा लिखा गया और लूका पॉल के साथ था, और लूका ने जो जो नोट किया वो सब कुछ लिख रहा है। और यहाँ पर ये देखते हैं कि पॉल जो है वो बता रहा है कि यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन अगर आप लूका इसी के एक्ट्स चैप्टर में ही है मेरे साथ हैं, तो आप देखें एक्ट्स की किताब उसका 9 चैप्टर और उसकी जो 15वीं वर्ष है ना, उसमें लिखा है कि खुदावन ने एक अपने बंदे अननास को कहा कि जा और जाके पॉल के ऊपर दुआ कर। और वो कहता है कि वो तो लोगों को मार देता है, मैं कहाँ मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो डरता है। लेकिन खुदावंद अपना प्लान जो है
वो रिवील करते हैं अनन्यास के ऊपर, और अनन्यास जो है वो जाता है। और आप अगर देखें 15वीं वर्ष में लिखा है कि खुदावन ने कहा है कि ही इज माई चोजन इंस्ट्रूमेंट। पॉल जो है वो मेरा चुना हुआ है, और वो अब यहूदिया में, जेंटाइल्स में, गैर यहूदियों में, और आई वांट टू रीड, I'll leave it, क्योंकि टाइम हो जाएगा। उसमें लिखा है कि 15वीं वर्ष में आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि पॉल मेरा चुना हुआ है, और वो यहूदियों के सामने और गैर यहूदियों के सामने, जेंटाइल्स और राजाओं के सामने मेरी गवाही देगा। हालेलुया। अब एक राजा के सामने दूसरे राजा की बात करनी, मतलब कि आप सुसाइड से कम नहीं कर रहे हैं। और खुदावंद जो है वो पॉल को तैयार कर रहा है, इसलिए कि वो ना कि यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदी जेंटाइल्स के लिए, लेकिन राजाओं, एक राजा के लिए नहीं, राजाओं के सामने मेरी गवाही देगा। आप और मैं जो ये हमारे बाप की दुआ करते हैं, उनको ये समझ आना चाहिए कि समय आएगा जब खुदावंद आपको मौका देंगे कि आप अपने विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर है उसकी गवाही किस तरीके से देते हैं। पूरे चैप्टर, पूरी बुक में आप अब देखें, पॉल जब जहां जहां भी अपने हुक्मरानों के आगे खड़ा हुआ है, उसने जो गवाही दी है यही दी है कि यीशु मसीह जिंदा है, और यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और वही क्राइस्ट है, और वही मसीहा है। और अगर ये जो है ये एक उस बादशाही की बात कर रहा है जो बादशाही आने वाली धरती पर है, और जो आ चुकी है, और जिसको एक्सपैंड अब हमने करना है। और अगर हम इसको आगे देखते हैं, और साथ ही साथ 16वीं आयत में 9 बाब एक्ट्स 9 उसकी 16 में लिखा है, I will show him how much he must suffer for my name। और यीशु खुदा बाप कहते हैं, यीशु मसीह यन्नेस को कहते हैं कि पॉल को मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसको कितना सफर करना पड़ेगा, उसको कितनी मुसीबतें लेनी पड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने मसीहत को कबूल किया है, बाइबल बताती है कि सफरिंग आएंगी। क्या आप तैयार हैं? बाइबल बताती है कि सफरिंग आएंगी। खुदावंद का चुना हुआ पॉल है जो खुदावंद का कलाम राजाओं के सामने लेकर जाएगा, और मुसीबतें आएंगी। और जो लोग ये गाने गाते हैं, गीत गाते हैं कि मैं यीशु राजा दे लड़ लगी हां, मेरे तो गम परे रहंदे, वो टेक्निकल नहीं है, वो बिब्लिकल नहीं है। जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं और दुख उनकी तरफ आएंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदावंद हमारे साथ है। वचन हमें यह सिखाता है कि तू मौत की वादी के साए से होकर के भी गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूं। खुशी की खबर यह है कि खुदावंद हमें छोड़ेगा नहीं। खुशी की बात यह है कि जिसने धरती को, आसमान को, कायनात को बनाया है वो हमारे साथ है। खुशी की बात यह है कि जो एटर्नल है वो हमारे साथ है। मुश्किलें आएंगी, घबराना नहीं है। कलाम में लिखा है, बादशाही की अगर बात करते हैं तो मुश्किलें लेने के लिए तैयार हो जाए। टी.डी. जेक्स कहते हैं कि अगर आपने यीशु मसीह को देखना है कहां पर है तो मुसीबत में पड़े, तभी आपको देखेंगे यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को पाना है, देखना है यीशु मसीह का जलाल, तो मुसीबत में पड़ जाएं, आपको यीशु मसीह दिखने शुरू हो जाएंगे। खुशियों में, जॉय में, इसमें आपको यीशु मसीह नहीं दिखेंगे। सो कहने का मतलब मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, काम की बात बता रहा हूँ। वी नीड टू गो फॉरवर्ड। बहुत समय कम रह गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको आज ही डिलीवर किया जाए, लेकिन आई विल फास्ट फॉरवर्ड। अभी आप 20वें चैप्टर में चले जाएं, एक्ट्स के 20वें चैप्टर में चले जाएं, क्योंकि अभी ये हो गया, पॉल को पाकरू की बरकत मिल गई, यीशु मसीह का जो प्लान है उसके ऊपर जाहिर हो गया। यीशु मसीह ने उसको पूरा फुल प्रूफ प्लान नहीं बताया, ब्लूप्रिंट बता दिया है, लेकिन खुदावन ने कह दिया है कि मैं उसको बताऊंगा कि वो सफर भी करेगा, उसके लिए मैं उसको प्रिपेयर भी करूंगा। और अगर आप बादशाही वाले लोग हैं, अगर आप किंगडम माइंडेड लोग हैं ना, तो बी रेडी फॉर द सफरिंग, बट बी हैप्पी, बी जॉयफुल कि खुदा हमारे साथ है। आमीन।
जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, जैसे किंगडम की बात आएगी ना, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ऑल ऑफ सडन आपने दूसरी किंगडम के लिए काम करना शुरू कर दिया। आपको पता चल गया कि हमारी किंगडम जो है लाइट की किंगडम है, हमारी किंगडम जो है वो खुदावंद की किंगडम है। ऑल ऑफ सडन आप फरिश्तों से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते उस किंगडम का हिस्सा हैं जहां पर खुदावंद है। आपको खुदावंद ने दूसरी किंगडम में भेजा है जहां पर अंधेरा है, इसलिए भेजा है कि इस अंधेरी वाली किंगडम में आप रोशनी वाली किंगडम लेकर आओ। तो आपका और मेरा काम फरिश्तों से ज्यादा बड़ा है, और आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, वो इसलिए आएंगी क्योंकि आपने अंधेरे की किंगडम के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। ये आसान नहीं है कि एक किंगडम में रह के उसी के खिलाफ काम करना। मैं ये कह रहा हूं कि खुदावंद की किंगडम जब हम बात करते हैं तो आपके और मेरे ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, नहीं बल्कि आएंगी। तैयार रहें। इसलिए आपको वो जो कलाम का मुकुट है और जो वो वस्त्र शस्त्र हैं वो आपको पहनने पड़ेंगे। वो इसलिए आप फिर जब सोल्जर हैं तो आपको सुबह भी खुदावंद के बीच में, दोपहर भी खुदावंद के बीच में, शाम भी खुदावंद के बीच में, रात भी खुदावंद के बीच में, सोना भी खुदावंद के बीच में, उठना भी खुदावंद के बीच में। ये जरूरी है अगर आपने ये दुआ करनी है कि तेरी बादशाही जैसे आसमान पर है जमीन पर भी हो। अगर ये दुआ करनी है तो आपको हर 2400 घंटों एक एक सांस खुदावंद की प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। चैप्टर 20 और हम 22वीं आयत में देखते हैं कि पॉल कहता है कि मुझे अब अर्ज हो रही है कि मैं जो है वो इस यरूशलेम को जाऊं। और पता चलता है वो कहता है आगे 23वीं वर्ष में कहता है कि जब ऐसी सेंस आती है ना तो मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे मेरे लिए प्रिजन, अब मेरे लिए कैद जो है वो वहां पर तैयार है। और आगे आप अगर देखें कि उसके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो ना जाएं। 21वें चैप्टर में फास्ट फॉरवर्डिंग, 21वें चैप्टर में अगर आप देखें और वो उसको कंपेल करते हैं, लेकिन 21 की 14 में वो बोल देते हैं कि हमारी नहीं खुदावंद की मर्जी पूरी हो। यही दुआ हम करते हैं ना कि तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आपने सबने एक्ट्स पढ़ा है, आपको पता है आगे क्या होने वाला है। पॉल को नहीं पता था उस वक्त क्या होने वाला है, लेकिन खुदावंद की मर्जी पूरी हो। एक पॉल यहाँ पर खुद जो पॉल के साथ हैं वो कहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो। एक बार यीशु मसीह ने कहा कि ये प्याला मेरे से टल जाए लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। 2 कुरिन्थियों में पॉल कहता है कि ये जो कांटा है मुझे चुभता है, खुदावंद ये मेरे से दूर कर, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हमें पता है कि ये मुसीबतें आती हैं तो हमें खुदावंद की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम आगे देखें जो है 22वें चैप्टर में हम ये देखते हैं कि जो पॉल है वो अपनी टेस्टिमनी जो है वो लोगों को बताता है कि मेरा खुदावंद के साथ, जो भी हमने 9 में पढ़ा है वो ही 22 में है, लेकिन वो लोगों को बताता है कि मेरा जो टेस्टिमनी क्या है। आप देखो खुदावंद ने कहा था कि यहूदिया में जंटाइल को और राजाओं को उसने अपनी गवाही जो है वो बतानी है। अब यहूदा में यरूशलेम में आकर के वो अपनी गवाही जो है वो दे रहा है। उसको पता है मेरा एंड क्या है, लेकिन वो उस बादशाही को लाने के लिए, उस बादशाही को स्प्रेड करने के लिए अपनी जान दे रहा है। क्या आप और मैं इस कदर खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करते हैं कि हम उसकी बादशाही को लाने के लिए हम भी ऐसा कुछ करें कि यहाँ हम बस सुबह और शाम हमारे बाप की दुआ ही पढ़ते हैं। और 22वीं चैप्टर में हम देखते हैं कि वो जो है वो अपनी गवाही दे रहा है। 23वीं चैप्टर में हम देखते हैं उसके 10वें बाप में 23 की 10 में देखते हैं कि जो कमांडर है वो वहां से उसको उठा के ले जाता, निकाल के ले जाता है, क्योंकि लोगों को इतना गुस्सा है कि बाइबल में लिखा है कि वो उसको नोच देंगे, वो उसको क्या करते हैं, उसके इंग्लिश में लिखा है they will torn them apart, मतलब उसके टुकड़े काटेंगे। नहीं, काटना तो आसान है ना, किसी चीज को आप अगर मीट काटते हैं तो काटना तो छुरी के साथ आसान है। अगर आप मीट का टुकड़े को लेकर के कितना जोर लगेगा फाड़ने में उसको। और वहां पे लिखा है कि पॉल को वो फाड़ देंगे, पॉल को वो टोन कर देंगे, इतना गुस्सा था। और ये देखो पॉल उनको एड्रेस कर रहा है मेरे भाइयों, क्योंकि पॉल यहाँ पर अंधेरे की बादशाही को जो है वो नहीं बात कर रहा, वो बात कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम ऑफ हेवन, जिसकी हम दुआ करते हैं। और जो है अगर आप देखें 23वीं चैप्टर की 23वीं वर्ष में कमांडर जो है
क्योंकि वहां पे खतरा बहुत हो गया। अब उसको सीसरिया लेकर जा रहे हैं और वहां पर 472 लोग जो हैं वो उसको साथ लेके जा रहे हैं। 200 जो है वो सोल्जर हैं, 200 जो हाथों में जिन्होंने नेजे पकड़े हुए हैं, 70 घोड़ों के साथ और 2 सेंचुरियन उसके साथ जा रहे, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। कभी आपने फील किया ऐसा कभी कि अभी भी गए तो कल भी गए खुदावंद के नाम के लिए? अभी सोच के देखे, पौल को पता नहीं है कि उसने सीसरिया पहुंचना उसने क्यों है? क्योंकि अब तो हो गया यहूदियों में और जेंटाइल्स में प्रचार हो गया, अब रूलर्स की बारी है। अब ये देखिए कि देखने में लग रहा है कि इसको प्रिजन में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जब यहाँ पर पहुंचता है तो वहां पर फिलिक्स नाम का जो अगुआ है, वो 24वें चैप्टर में फिलिक्स नाम का एक जो है अगुआ है और वो वहां का गवर्नर है, उसके सामने खड़ा करते हैं। और फिलिक्स के साथ आगे 24 में लिखा है कि फिलिक्स जो अपनी वाइफ के साथ ड्रुसिल्ला के साथ पॉल को सुनता है। अब देखने की बात यह है फिलिक्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों था यहाँ पे लेने के लिए, फिर उसकी वाइफ का भी नाम उसमें क्यों आया? वो इसलिए आया कि आपको और मुझे पता चले कि जो फिलिक्स वॉज नॉट गुड मैन, और वो अपने वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ थी उसकी, और जो ड्रुसिल्ला है वो भी तीसरी बार शादी कर चुकी थी। ये इनकी ज्यादातर शादियां हो चुकी हुई थी और पहले कोई कमिटमेंट नहीं थी इनकी शादियों के बीच में। और पॉल जब उनको बताता है, और वर्ष आप अगर देखें 25वें वर्ष में, तो पॉल उनको क्या बोलता है? फेथ इन क्राइस्ट। पॉल उनको 4 चीजों के लिए बोलता है: फेथ इन क्राइस्ट, राइचियसनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड जजमेंट। खुदावंद की बातों। अब ये देखें कि यहाँ पर पॉल को पकड़ के लेकर आए हैं। पॉल अपने बारे में बताएगा या उनकी जिंदगियों के बारे में बताएगा? पॉल उनको उनके रिश्तों के बारे में जान के वहां पर आगाह कर रहा है कि सीधे हो जाओ। पॉल तो कहां से कहां आया है, उसको क्या पता? पाक रूह नहीं चाहती कि कोई भी जो है, इवन की जो पापी है, आपकी और मेरे लिए गुड न्यूज ये है कि जब हम पाप में ही थे, खुदावंद ने तभी हमारे लिए अपनी जान दे दी। और यहाँ पर फेलिक्स और ड्रुसिल्ला जो गुनाह में फंसे हुए थे, खुदावंद का कलाम उन तक भी पहुंच गया है और पैलेसिस में पहुंच गया है, गवर्नर्स के पास पहुंच गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल यहाँ पर 2 साल तक जेल में रहता है। जो 24 का एंड का चैप्टर है, उसमें आप देखें कि फेलिक्स अभी भी चाहता है कि पॉल से वो ब्राइब ले, और वो उसको 2 साल वहीं पर छोड़ देता है। और उसके बाद वो एक नया आता है गवर्नर फेस्टस। टाइम कम हो गया, आई विल जस्ट शॉर्ट इट डाउन हियर। अब बस 2 मिनट में खत्म करूंगा। और फेस्टस आता है। फेस्टस उसको पता नहीं चलता कि पॉल ने गलत क्या किया है। वहां पर किंग अग्रिप्पा उसको मिलने आता है, और किंग अग्रिप्पा जो है, मैं आपको बताऊं, ये किंग अग्रिप्पा सेकंड है। पहला किंग अग्रिप्पा वो है जिसका हम पढ़ते हैं एक्ट्स 12 में, जिसने कहा था मैं खुदा हूं, और खुदावंद के फरिश्ते ने उसको स्ट्राइक किया और वो उसको कीड़े खा गए। आप पढ़ सकते हैं एक्ट्स 12 में। और उसका बेटा है सेकंड किंग अग्रिप्पा, और इसकी जो वाइफ है, इसकी जो इसके साथ आई है, वो आई है बर्नीस रिश्ते में उसकी बहन है। बर्नीस, किंग अग्रिप्पा द सेकंड और जो ड्रुसिल्ला है, वो तीनों बहन भाई हैं। लेकिन जो अगर आप बर्नीस के बारे में पढ़ेंगे और अग्रिप्पा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये भाई बहन थे, लेकिन इनका आपस में संबंध था, फिजिकल रिलेशन थे इनके आपस में। और पैलेसिस में ऐसे काम हो रहे हैं और पॉल जाकर के उनको बोलता है। और पॉल, जब आप अगर 26वें चैप्टर में देखेंगे, तो अगर आप पढ़ेंगे 23वीं चैप्टर 25 उसकी 23वीं इसमें पढ़ेंगे, तो आपकी एक पिक्चर आपके सामने आती है। वहां पर पॉल को हथकड़ियों में बांध कर लेकर आते हैं और यहाँ पर ये सारे बैठे हुए हैं और पॉल को कहते हैं क्या अपना डिफेंस बता। और पॉल उनको वहां पर बोलता है कि मेरा जो इनकाउंटर खुदावंद के साथ हुआ, और मेरा काम ही ये है कि मैं आप तक पहुंचूं और मैं राजाओं तक अपनी टेस्टिमनी लेकर के पहुंचूं। और आप वहां पर देखें कि जो खुदावंद की बादशाही है, वो पापियों को कंडेम नहीं करती, वो ये कहती है कि बदल जाओ। और किंग अग्रिप्पा को उसके सामने तकरीबन 150 के आसपास लोग हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। किंग अग्रिप्पा सुन रहा है। और पॉल, अगर आप 26वां चैप्टर पढ़ोगे, 26 में, और उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हाथ हिला के ना,
पॉल इस तरीके से हाथों को हिला करके बात करना शुरू करता है, इसका ये मतलब है कि पॉल उस वक्त भी कंट्रोल में था। वहां पर राजे हैं, गवर्नर बैठे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पॉल उनको खुदावंद की बादशाही के बारे में बता रहा है। और जब तक चैप्टर 26 खत्म होता है तब तक जो था किंग अग्रिप्पा पॉल को कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं बहुत कम समय तक, इतने कम समय में मैं क्या क्रिश्चियन बन जाऊंगा? पॉल ने कहीं भी नहीं कहा कि तू क्रिश्चियन बन जा। कैन यू सी कि पॉल ने किंग अग्रिप्पा के दिल के साथ बात की है। और जैसे ही चैप्टर 26 खत्म होता है, उसके खत्म होते होते जो किंग अग्रिप्पा है वो ये कन्फेस करता है बाकियों के साथ कि मुझे नहीं लगता कि इसने कोई गलत काम किया है, और अगर इसने सीजर के आगे अपील ना की होती तो आज इसको मैं छोड़ देता। इससे पता ये चलता है कि जो किंग अग्रिप्पा था उसने एक्सेप्ट कर लिया कि पॉल जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप और मैं इस चीज के लिए खुश हों कि ऐसा इंसान जो गलतियों में था, गुनाहों में था, उसने वहां पर भी एक्सेप्ट किया। बाइबल नहीं बताती कि किंग अग्रिप्पा ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ने कुछ गलत किया, मतलब ही वाज अग्री विद पॉल। और आगे अगर 27वें वर्ष में देखते हैं कि पॉल को आगे सीजर के पास भेज देते हैं। सीजर, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीजर इज नॉट अ किंग, सीजर इज अ टाइटल। जैसे हम कहते हैं राजा, राजा का आगे नाम होता है, ऐसे कहते हैं सीजर, सीजर का नाम था नीरो। और नीरो वाज द वन ऑफ द वर्स्ट किंग एवर इन द हिस्ट्री ऑफ रोम। वो क्या करता था, वो उसका शौक था कि लोगों जो उसके सामने कुछ, उसको शेरों के सामने डाल देना, ऐसी सी चीजें वो करता होता था। वो आदमियों को, औरतों को, किसी को बख्शता नहीं होता था। और पॉल अब उसके सामने जा रहा है, और पॉल को उसके सामने जाने का रीजन एक ही था कि खुदावंद यीशु मसीह ने पॉल को चुना था और कहा था कि आई विल टेक यू टू द किंग्स। और उस वक्त की जो सबसे बड़ी पावर थी वो थी किंग नीरो, सीजर, और पॉल उसके पास जाता है। और चैप्टर 28 में जब आप देखते हो तो उसमें पता चलता है कि जो पॉल है वो पॉल अब उस जगह पर है जो नीरो की जेल में है। और उसकी जो 16वीं वर्ष में लिखा, 28 का 16 में लिखा है कि उसके साथ सोल्जर रहते थे, हमेशा सोल्जर रहते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। और जब उसके साथ सोल्जर रहते थे, वो जो पॉल जो गवर्नर्स की परवाह नहीं करता, कमांडर्स की परवाह नहीं करता, वो जो पॉल राजाओं की परवाह नहीं करता, उसके साथ 2 साल तक तकरीबन गार्ड्स रहे हैं। तो गार्ड्स के साथ क्या करता होगा पॉल, सोच के देखिए। पॉल फिलिपियों को खत लिखता है और उसमें बताता है, पहला चैप्टर अगर आपने नोट करना है आप नोट कर लें, फिलिपियों का पहला जो बात है और उसकी लेट मी सी, हाँ, उसकी 12 से 14 वर्ष तक लिखा है कि पॉल जब चेन्स में था यहां पर, इस जगह पर, और उसने हर एक जो गार्ड था उसको खुदावंद का कलाम सिखाया। और पॉल फिलिपियों को लिखता है कि जब तक मैं जेल में रहा सारे के सारे गार्ड यीशु मसीह को जो थे वो जान चुके हुए थे। हालेलुया। पॉल अगर बाहर था तो कलाम सुनाता था, अंदर था तो कलाम सुनाता था, अगर वो जेल में था तो वो कलाम सुनाता था। जितने गार्ड्स थे वो सारे के सारे जो थे, उसमें लिखा, पढ़ लेना, उसमें सारे के सारे जो गार्ड्स थे वो खुदावंद को कबूल कर चुके हुए थे। और उसके बाद दोबारा रिलीज होता है और पॉल जो है एंड के जो 28th का जो 28th वर्ष है वो आपके लिए और मेरे लिए है। वहां पर वो यहूदियों को कहता है, यहूदियों को बुलाता है और कहता है कि तुमने यकीन नहीं किया, मसीहा तुमसे निकला और तुमने कबूल नहीं किया, लेकिन ये बात जेंटाइल्स को मिली और उन्होंने कबूल की। आप जितने आज यहाँ पर बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, इनमें से कितने यहूदी हैं? हम में से कोई यहूदी नहीं, हम सारे जेंटाइल्स हैं। हमने या हमारे बाप दादों ने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना और जिंदगी खुदावंद को दे दी। ये हमारे लिए बात कही है। और ये कहा पॉल ने कि यहूदियों से निकला, उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन जेंटाइल्स ने कबूल किया। हमने कबूल किया है कि खुदावंद यीशु मसीह है और हमारा जो खुदावंद है वो खुदावंद की बादशाही हमसे भी काम करेगी। और मैं एंड में यही बात आपके साथ खत्म करना चाहता हूं, इस बात के लिए कि उसके बाद पॉल 2 साल के लिए छूटा, 2-3 साल के लिए, उसके बाद वापस पकड़वाया गया और नीरो ने, इसी ने
राजे ने इसका सर कटवा दिया। वो इसलिए क्योंकि पॉल जो था वो एक रोमन सिटीजन था, रोमन्स का सिर नहीं, उनको स्लीव नहीं दे सकते थे, इसलिए नीरो ने उसका सिर कटवा दिया। और उसका सिर जब कटा, पॉल जो है वो खत्म हो गया, खुदावंद की बादशाही खत्म नहीं हुई। पतरस सलीब पे चढ़ा करके उल्टा उसको मार दिया, खत्म कर दिया, खुदावंद की बादशाही जो है वो खत्म नहीं हुई। आप और मैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जिंदा रहें, लेकिन हमारे जिंदा रहने तक मेक श्योर करें कि हम जो दुआ करते हैं, खुदावंद तेरी बादशाही आए, हम उस बादशाही के लिए कुछ करें भी। काश कि अगले संडे आप और मैं कम से कम एक इसी इंसान को खुदावंद के बारे में बताएं। उसको कन्वर्ट नहीं करना, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको कंपेल करने की जरूरत नहीं है। कम से कम एक अनजान इंसान को हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जरूर बताएं, ताकि हम जो दुआ करते हैं, खुदाया तेरी बादशाही आए, उस बादशाही के लिए हम काम भी करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।